हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ का फर्स्ट बुक आपका जो बिहाइव है, उस बिहाइव का यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। इस बुक का लेसन सेकंड, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक, स्टार्ट करेंगे। इस बुक में आप नेम पढ़ के देख समझ ही सकते हो, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक। साउंड ऑफ द म्यूज़िक मीन्स यहाँ पे संगीत की बात हो रही है, संगीत में जो आवाज़ होती है उसकी बात हो रही है। अब ये बुक में, इस बुक का दो पार्ट दिया हुआ। फर्स्ट वन इज़ पार्ट वन, एवलिन क्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखिए कितनी अजीब बात है ना। स्टार्टिंग में उन्होंने कह दिया है, एक गर्ल का नेम दिया हो जिसका नाम है एवलिन क्लेनी। अब उसको क्या बताया, लिसन टू द साउंड, वो साउंड सुनती है, आवाज़ सुनती है, विदाउट हियरिंग इट, उस आवाज़ को बिना सुने। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, किसी ऐसी बच्ची का बता रहे हैं जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो साउंड सुनती है, आवाज़ सुनती है। कैसे, चलिए लेसन में आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, number 1 has given, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. और उन्होंने क्या बताया, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि भगवान क्या करते हैं, हैव टेकन हर हियरिंग, कि उसको सुनने की जो शक्ति है, जिसको बोल सकते हैं आप, सुनने की जो है वो चीज़ क्या है, गॉड ने उसको नहीं दिया, ले लिया है ना। बट शी हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन भगवान ने उसकी जगह पे उसको कुछ और दिया, वो भी क्या, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आप इजी वे में बता रही हूँ। आपने देखा होगा जो इस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, या जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, आपने उनमें एक चीज़ें देखी होंगी कि वो बहुत अच्छे से, या देखा होगा तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। उनमें नॉर्मल बच्चों को, जिनको सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, उनके कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनमें कुछ ना कुछ विशेषता दी होती है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है, उसको फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बहुत गहराई तक। मतलब जनरली क्या होता है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो चीज़ें हम लोग देख सकते, सुन सकते हैं और उतना फील नहीं कर सकते, उतना वो बच्चे जो नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, या नहीं बोल सकते, देख नहीं बोल सकते, वो बच्चे फील करते हैं, और बहुत अच्छे से फील करते, किसको, म्यूज़िक को। Second is, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. बोले ऐसा ही क्या है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट, मतलब यहाँ एक जो स्टोरी दी हुई है उसको आप पढ़ने को बोला गया है। अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, कैसी, शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, शारीरिक कुछ कमी है, उसके बाद भी उसने क्या किया, ही मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी, उसके बाद भी उसकी लाइफ की जो स्टोरी है वो हमेशा सक्सेसफुल रही। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं लेसन के थ्रू। नंबर 1, पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं डायरेक्टली समझा रही हूँ, ठीक है। रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh for a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was proudly deaf. और क्या बताना चाह रहा है ऑथर, कि एक रस्टिल आवर क्राउड्स, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में, क्राउड्स मीन्स भीड़, है ना। रश सबको पता है भीड़ के ही लिए होता है, तो बहुत सारी भीड़ के बीच में एक बच्चे के पोजीशन की बात हो रही है कि ट्रेन क्या है, ट्रेन आने वाली है, और वहाँ पे एक जो गर्ल है वो क्या कर रही है, 17 ईयर्स के आसपास है ना, उसकी जो एज है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, और वो क्या है, बहुत ही वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस भी है, बहुत एक्साइटेड भी है। उसने क्या किया, जो वाइब्रेशन होता है किसका, ट्रेन का, उसके आते ही उसको फील किया। मतलब वो क्या बता रहे हैं, आपने देखा जब ट्रेन पास से निकलती है तो उसकी जो साउंड होती है
उस साउंड की बात हो रही है कि उसकी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कि उसने क्या किया, उस वाइब्रेशन को, कंपन को, है ना, वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन, उस कंपन को उसने फील किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और वो उसका पहला दिन था जब वो एक रॉयल एकेडमी म्यूज़िक की जो क्लासेस होती हैं लंदन में, वहाँ के लिए निकली, है ना। एंड डाउंटिंग इनफ, डाउंटिंग मीन्स होता है फ्राइटनिंग, डरना, बहुत ही ज़्यादा वो डरी हुई थी, बिकॉज ऑफ हिज टीनेजर फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश फार्म। और क्यों डरी हुई थी, क्योंकि भाई नई नई बच्ची थी, है ना, मतलब जब पहली बार घर से निकलो तो एक डर रहता ही है, तो वैसा ही डर यहाँ पे बात हो रही है कि उसको एक डर है। अब वो डर भी रही है, भयभीत भी हो रही है, और मेन बात ये थी कि उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो क्या थी साथ में, डीफ थी। डीफ मीन्स होता है जिसको सुनाई नहीं देता, है ना, बहरा। तो साथ में वो बच्ची कैसी थी, उसको सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट, एवेली, ये देखिए यहाँ पे नेम दिया है उसका, है ना, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब क्या हुआ वो बताते हैं कि स्टोरी है अब किसके बारे में, वही एवलिन ग्लेनी, है ना, जो लड़की है उसके बारे में, कि क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग, उसको सुनाई देना क्या हुआ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, वो पहले से बहरी नहीं थी, धीरे धीरे उसको सुनाई देना बंद हो गया। कैसे पता चला, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और वो उनकी मदर ने ध्यान दिया, कैसे, उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया कि वो जब 8 साल की थी तब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रही थी, वो पियानो के पास खड़ी थी लेकिन वेट कर रही थी, है ना, मतलब पियानो बजाना था, हाथ रखना था या कुछ करना था, लेकिन वो क्या कर रही थी, वहाँ पे वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव, उन्होंने उसका नाम लिया, किसने, उसकी माँ ने, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। और वो क्या बता रहे हैं कि फिर उसकी जो मदर है उसने बोला, यहाँ पे नेम दिया हुआ है कि उन्होंने फिर बोला कि अच्छा अब मेरे को समझ में आया कि उसको क्या है, वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। अब क्या हुआ, फॉर अ क्वाइट अ वाइल, मतलब कुछ समय बाद, भाई जो चीज़ कमी है तो वो तो धीरे धीरे दिखती है ना, वैसे ही वो बता रहे हैं कि क्या हुआ धीरे धीरे, कि एल्विन कि ये कमी जो है धीरे धीरे किसको समझ में आने लगी, उसके फ्रेंड्स को भी दिखने लगी, फ्रेंड्स के बाद में शिक्षक को भी समझ में आने लगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीज़ें समझ में आती है ना, वैसे ही। बट एट द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parent to take her to a स्पेशलिस्ट। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो कितने, जैसे ही उसकी एज हुई 11, मतलब 8 में तो उसकी मदर को पता चला, लेकिन जैसे ही वो 11 ईयर्स की हुई तो उनके टीचर ने क्या किया, उनको बोला कि इसको ले जाकर किसको दिखाओ, स्पेशलिस्ट को दिखाओ, है ना। अब स्पेशलिस्ट सबको पता है, जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो उनके डॉक्टर जो होते हैं अलग अलग हर चीज़ के होते हैं ना, तो उनको स्पेशलिस्ट बोला जाता है। क्लियर। It was when it was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of gradual nerve damage। और क्या हुआ, जब उसको दिखाया गया तो पता चला कि उसकी जो नर्व है, मतलब जो एक जो नस कहते हैं ना आप लोग, वो जो नस है वो उसमें क्या है, डैमेज हो गई है, कौन सी, जिससे सुनाई देता है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। Everything suddenly looked black, says Evelyn। और वो क्या बताने लग गए कि जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने बोला, किसने, डॉक्टर ने, कि ये तो अब सुनाई नहीं दे रहा है इसको, तो एक चीज़ हो सकता है कि इसको हम क्या करें, जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का क्या कहना चाहिए आप उसको, एक आपने देखा होगा कान में लगाने का जो आता है ना, उसको बात हो रही है कि उसको लगाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक काम करिए, यदि इस तरह का लगाया जाए तो क्या होगा, उसको सुनाई देगा कुछ समय तक, है ना, यंत्र जिसको आप कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, कि कान में लगाने से क्या होने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और इसको ले जाकर कहाँ भेज दिया जाए, उन्होंने एडवाइस किया कि इसको ले जाकर कैसे स्कूल में भेज दिया जाए, जहाँ पे डीफ बच्चे पढ़ते हैं। डीफ मीन्स
मूक बधिर वाला जो स्कूल होता है ना, उसकी बात हो रही है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन। अब एवलिन को लगा कि अब सब कुछ क्या हो गया, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, काला हो गया। यहाँ पे काला का मतलब धुंधला होना, खराब होना, बेकार हो जाना है ना, उसके लिए बोला गया है कि मतलब सडन उसको ये पता ही नहीं चला कि इतनी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने क्या किया, गिव अप नहीं किया, मतलब पीछे नहीं हटी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने क्या किया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया और उसने अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक में दिखाया, म्यूज़िक संगीत। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उसने एक दिन देखा कि एक बच्ची क्या कर रही है, xylophone बजा रही है। अब xylophone क्या होता है, तो देखो आपके यहीं पर इसका पिक्चर बना हुआ है, एक बड़ा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको जाइलोफोन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जाइलोफोन कहा जाता है। तो इसको एक क्या हुआ, एक बार एक बच्ची बजा रही थी, उसको बजाते देख कि एवलिन ने भी सोचा कि मुझे भी क्या करना, प्ले करना है, बजाना है। देन मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूसिस परक्यूसिनिस्ट रॉन फॉरबेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग तो मना कर रहे थे, है ना, लेकिन क्या हुआ, उनमें से एक टीचर था जिसने उसके पोटेंशियल, मतलब उसकी जो चीज़ है परख के, जिसको आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल मतलब होता है एबिलिटी, है ना, कि उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो ताकत है, वो चीज़ समझ में आई कि नहीं नहीं वो कर सकती है। किसने पहचाना, एक टीचर ने। और उन्होंने क्या किया, देखो जैसे ही पहचाना, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने उसको दो डिफरेंट नोट्स की ट्यूनिंग दिए, ड्रम्स दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब क्या किया उन्होंने, जो मतलब जो उनके टीचर थे, उन्होंने दो ड्रम दिए, दोनों ड्रम को बोला कि एक काम करो, तुम इसको सुन के नहीं बल्कि क्या करो, किसी अदर वे में तुम इसको क्या करना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें फील करना और तुमको बताना है। ठीक है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और उसने क्या किया, सडनली एक को अपने वेस्ट के ऊपर साइड कर लिया, एक को लोअर साइड नीचे साइड को कर दिया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और क्या हुआ, जब उसने ऐसे करके देखा तो उसके जो बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें अलग अलग तरह का क्या होने लगा, वाइब्रेशन हुआ होगा, जिससे उसको क्या लगा, नोटिस किया उसने। ये देखिए, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और उसने किस तरह से सीखा, आवाज़ को जो फील किया उससे और उसके वाइब्रेशन से, साउंड से। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी बचा हुआ उसने क्या किया, मेहनत से किया, कि उसने खूब मेहनत किया कि कैसे समझ सकते, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपने दृढ़ शक्ति और कठोर परिश्रम से करके देखा। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट point onward. She toured toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने नेवर लुक्ड बैक, उसके बाद से उसने कभी पीछे हटने की नहीं देखा ही नहीं। वो यूनाइटेड किंगडम में जो टूर गया वहाँ भी गई, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, यूथ का ऑर्केस्ट्रा था, उसमें भी गई। उस समय वो सिर्फ 16 की थी, मतलब 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी क्या बनाएगी, लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने क्या किया, जो म्यूज़िक के कंपटीशन होते हैं, तो रॉयल एकेडमी में जो म्यूज़िक का हुआ, वहाँ पे उसने हाईएस्ट मार्क लिए। हिस्ट्री में ऐसा पहला था जिसमें उसने उस एकेडमी में मतलब मार्क किया, स्कोर किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है जिसमें सब इकट्ठे वर्क करते हैं, उस इकट्ठे वर्क से वो फिर सोलो, सिंगल पे अकेले भी क्या करने लगी, परफॉर्मेंस देने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। और क्या हुआ, जब तक 3 साल का ये कोर्स था, 3 साल के कोर्स को करते करते में ही उसने बहुत सारे
अवार्ड्स भी क्या किए, कैप्चर किए। कैप्चर करने यहाँ पे मतलब जीतने के लिए बोला है कि बहुत सारे अवार्ड उसने जीते। चलिए नंबर 5 पे देखिए, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. उसने क्या बताया, उसने बोला एंड फॉर ऑल दिस, मतलब इतना सब कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद भी उसने क्या किया, उन सब चीज़ों को बिलीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब किस चीज़ को, कि उसे सुनाई नहीं देता, बल्कि उसकी जगह उसने क्या किया, वो सब अचीवमेंट जीत, मतलब उसने सभी उपलब्धि, जिसको आप कह सकते हो, सभी अचीवमेंट उसने जीते। और किस तरह से, यह जानकर कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो कोई भी चीज़ आपको क्या है, वेयर यू आर गोइंग, तुम जहाँ जाना चाहो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ जा सकते हो। मतलब क्या बताना चाहते हैं कि कठिन परिश्रम से आप जो करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं, आप कभी उसमें पीछे नहीं होंगे। छोटा मोटा फिजिकल मतलब शारीरिक कोई दिक्कत है तो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ये बताना ऑथर चाहते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें सेम इसमें ही, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और क्या बताया, इतना ही नहीं, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सभी जगह पर उसको क्या किया गया, बुलाया जाने लगा, किस काम के लिए, वही इंस्ट्रूमेंट जो वो बजाती थी उसके लिए। 1,000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसने इसके बाद बहुत बार इंस्ट्रूमेंट बजाया, हर किसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय होते, इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें भी जा जाकर उसने इंस्ट्रूमेंट बजाया, परफॉर्मेंस दिया। देन इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed। और क्या बता रहे वो, कि उससे फिर क्या हुआ, इट इज़ इंट्रूइंग। तो उन्होंने बताया कि इसके बाद क्या हुआ, जब एक बार उनसे बात की गई तो उन्होंने बड़े आराम से बताया, कैसे, कि टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, कि वो जो काम करती है वो काम जो है विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो काम कर लेती है। कौन सा काम, इंस्ट्रूमेंट बजाने का। इतना ही नहीं, जब उनसे 2 घंटे बात हुई तो उन्होंने उस 2 घंटे में एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने मिस किया। मतलब सभी वर्ड्स को, जो भी बोला गया जो भी, तो उसको क्या किया उन्होंने, उस पर ध्यान दिया, उस पर आंसर दिया। मैन विथ बुसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। और उन्होंने क्या बताया कि जो घनी दाढ़ी होती है ना, बुशी बियर्ड्स मतलब होता है घनी दाढ़ी, कि जो लोगों की घनी दाढ़ी होती है, मुझे उसको देखकर क्या होता है, थोड़ी तकलीफ होती है। और ऐसा बोल के वो क्या करी, शी लाफ्ड, हंसने लगी, मतलब ये एक तरह का मजाक किया उसने। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। अब वो क्या बताना चाह रही थी, देखिए उसने बोला ना कि मतलब जहाँ पे मतलब जिनकी दाढ़ी होती है वहाँ पे मेरे को तकलीफ़ होती है। यहाँ पे उसका मीनिंग ये था कि वो क्या करती थी, लिप्सिंग उसको समझ आने लगी थी। अब लेकिन जिसकी मूछें होंगी, दाढ़ी होंगी, तो लिप्स समझ नहीं आएगा ना, तो वैसा बोल के वो हंसी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने क्या बताया, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ लिप्स देख कर नहीं, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, लोगों के फेस को देख के, आइज़ को देख के, सभी चीज़ों से वो क्या करती थी, उन सभी चीज़ों से वो बातों को लोगों के समझ जाती थी। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि ईश्वर ने उसको इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दी थी कि जिससे क्या होता था, भले नहीं सुन पाती थी लेकिन बाकी वो उस समझ में उसको सब आने लगता था, समझ जाती थी। देन शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। और वो क्या करने लगती थी, बिल्कुल फ्लोलेसली, फ्लोलेसली मतलब होता है बिल्कुल बिना रुके, है ना, आराम से, बहुत इजीली वो क्या करती थी, बोल रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद शी सेज बट सॉरी टिल द आई वॉज, शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद स्कॉटिश लेट, लेट मीन्स होता है बोलने का तरीका। बोले स्कॉटिश में वो बहुत ही आराम से, फ्लोलेसली बहुत आराम से, इजीली वे में बोल रही थी। इतना ही नहीं,
माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। बोली मेरी स्पीच इतनी साफ इसलिए है क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब से ही मैं बोल रही हूँ, है ना, या सुन रही हूँ। आई कुड हियर मतलब मैं सुन रही हूँ, जो कि उसको सुनाई देता नहीं था। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। और लेकिन उसने ये नहीं बताया उन्होंने कि उसने कैसे मैनेज किया, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और मास्टर बेसिक जापानीज़ भी सीख ली। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सुना ही नहीं देता था, उसके बाद भी उसने फ्रेंच भी सीख ली और आपका जैपनीज़ भी सीख ली। आगे और देखिए उन्होंने क्या बोला। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet एंड अप हर लेग्स। देखिए कितनी प्यारी बात बताई है कि उस बच्ची को जिसको सुनाई नहीं देता है ना, जिसने इतने सारे क्या किए हैं, इतने अवार्ड्स लिए हैं, उसका लॉजिक देखिए कितना प्यारा है कि वो क्या करती थी, वो म्यूज़िक को कैसे देखती थी। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसके पूरे शरीर में क्या था, संगीत ही संगीत था। कैसे कि वो क्या करती थी, द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स। वो बताती है कि सभी, मतलब चाहे मेरे बाल हों, चाहे मेरे चीक बोन्स हो, सभी से मुझे पता चल जाता है कि संगीत कैसा है, कैसे करना है ना, कैसे। तो वो बता रही है जब जाइलोफोन पे वो फिंगर चलाती है तो इसकी स्टिक में जो अंतर, बजने में जो स्टिक चलती है, उस स्टिक की वजह से उसको मूवमेंट समझ में आता है। वो जो ड्रम बजाती है तो उस ड्रम को फील करती है। देन कैसे फील करती है, उसकी जो फ्लो होती है वो बॉडी में महसूस होती है। वो जो वुडन लकड़ी वाली जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जब वहाँ किसी परफॉर्म करती है तो उस पर वो क्या करती है, अपने शूज़ हटा के जाती है। तो जब वो शूज़ निकाल के जाती है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो पैरों में होती है, पैरों में क्या, पंजे में होती है, पंजों से पैरों में होती है। और इस तरह से वो फील कर कर के पूरा म्यूज़िक जानती थी या सीख गई थी। आगे इसमें दिया उन्होंने, नॉट सरप्राइजिंगली Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। वो बोल रहे हैं 1991 में क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि भाई वो बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता वो म्यूज़िक इतना प्यारा बजा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कितने भी अवार्ड मिल जाए, सुन के तो फिर बड़ी बात इसलिए नहीं लग रही क्योंकि अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं ना, इसलिए नॉट सरप्राइजिंगली लिखा है। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? बल्कि ये तो प्रसन्नता की बात है कि क्या है, डिलाइट्स मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता, कि ये तो खुशी की बात है कि उसको क्या है 1991 में उस ईयर में अवार्ड भी मिला। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। देखिए ये लाइन स्टार्टिंग में थी और ये लाइन किसने कही है, जेम्स ब्लेड्स ने कही है कि गॉड ने क्या किया है, भले सुनाई, इसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या दिया है, और दूसरी चीज़ें समथिंग एक्स्ट्रा कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। What we hear, she feels far more deeply than any of us। वो उन्होंने बोला कि इसको what we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो इसको फील करती है ना। और इतना ही नहीं, वो उसको गहराई तक जानती है, समझती है। वो दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और यही वजह है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से, संगीत को एक्सप्रेस करती है, बताती है या सुनाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। वर्कaholic है ना। I have just got to work often harder than classical musician। Workaholic वर्कaholic मीन्स होता है पर्सन हु कैन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। मतलब किसी किसी को क्या होता है, जैसे हॉलिक का इजी वे में मीनिंग बताऊं तो आपने देखा होगा, जैसे ड्रिंकिंग, यदि किसी को देखो चाय की आदत यदि का है ना,
तो आप देखना जिसको चाय की लत है तो वो एक तरह के एहोलिक का मीनिंग होता है लत तरह की होना, और जिसको जिस तरह की लत हो जाए तो वो क्या है बड़ी इजीली नहीं छूटती है ना। तो वहाँ यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि क्या है वो एलिन भी कहती है कि मेरे को क्या है, एवलिन कहती है मेरे को एक ना म्यूजिक जो है मेरे को एक तरह का ना एहोलिक है। कैसे? आई जस्ट गॉट टू वर्क, मैं उस पर काम कर सकती हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल जो म्यूजिशियन होते हैं उनसे भी ज़्यादा मैं उस पर काम कर सकती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और जो उसका रिवॉर्ड है वो कैसा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए और भी अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़े वे में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्क्रीट कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। और क्या बताया कि सिर्फ कंसर्ट्स में ही नहीं बल्कि उनके अलावा वो एवलिन क्या करती थी, जो जेल होते हैं हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी जाके फ्री में म्यूज़िक का सुनाती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और इतना ही नहीं जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनको भी प्रायोरिटी मतलब उनको भी ध्यान देती थी, है ना। एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven fond for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. वो क्या बता रहे हैं, एंड रिचलिन, है ना, उन्होंने बोला भी कि क्या है डीफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड होता है, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये वो लड़की है जो क्या है जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उनके लिए एक तरह का ये क्या है, इसको देख के दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उनको सीखने का मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं ना, प्रेरणा मिलेगी लोगों को, है ना। शी दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब उनको देख के वो बच्चे भी सीखेंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी had already accomplished more than most people twice her age, मतलब वो वहाँ तक पहुँच गई थी, इतना कुछ उसने गेन कर लिया था कि जितना कोई डबल एज में भी, मतलब जितनी एज है उसके डबल में भी काउंट कर लो तो नहीं जा पाता। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और इतना ही नहीं, वो क्या बता रहे हैं, जो एवलिन है वो जहाँ पर आज थी उतना तो दुगने इंसान भी नहीं पहुंच सकते, दुगना मतलब उससे डबल एज वाले। और इतना ही नहीं, वो इतना कुछ उस एज में ले चुकी थी, प्राप्त कर चुकी थी कि जितना किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिलता। अब वो कह रहे हैं कि वो जो है वो जो ऑर्केस्ट्रा में वादन या जो कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती है, वो जो है वो कैसे रहते हैं वो ऑर्केस्ट्रा में, इट कैन बी वेरी मूविंग, वो ऐसे लगता है जैसे कि क्या हो रहे हैं, सभी बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, मतलब मूविंग का यहाँ पे मीनिंग है बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं ना। शी हैड गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप, वो उनके लिए भी इंस्पिरेशन से जो कैसे हैं हैंडीकेप्ड है, मतलब किसी तरह के उनमें दिव्यांग जिसको आप कहते हैं विकलांग दिव्यांग है ना, उन बच्चों के लिए भी क्या है उनको भी मोटिवेशन मिलता है उससे। इतना ही नहीं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट एटलीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। और इतना ही नहीं बल्कि इसकी वजह से, मतलब उस बच्ची की वजह से सभी के जीवन में बहुत सारे, है ना, मिलियंस मतलब बहुत अनगिनत, है ना, जिसको आप लाखों कह सकते हो, कि मिलियंस का मतलब होता है लाखों, कि ये लाखों लोगों के लिए क्या दे रही है, खुशी दे रही है। कौन? वो बच्ची। क्लियर? ये था लेसन। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में इकट्ठे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए एक बार शॉर्ट में फिर बता दूं ताकि इजीली आपको ये पार्ट समझ आ जाए। ये स्टोरी है एक एवलिन ग्लेनी की, जो कि क्या है बहुत ही छोटी, जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ को पता चला कि बच्ची को सुनाई नहीं देता। कैसे पता चला? कि वो जब जो जाइलोफोन है, पियानो था, पियानो के पास जब खड़ी होती है और माँ उसको आवाज़ लगाती है, देखती है कि ये कुछ नहीं सुन रही है, तब उसकी माँ को थोड़ा थोड़ा समझ आता है। आप 11 साल की एज तक आते आते टीचर और फ्रेंड्स को भी समझ आ गया कि इसको सुनाई नहीं देता है। एटलीस्ट टीचर ने उसको ये भी कहा कि डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या कमी है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला क्या होगा, जो सुनने वाला यंत्र होता है ना कान में लगता है वो लगवा लो, और हो सके तो इसको वैसी वाली स्कूल में डाल दो। कैसे? जहाँ पे ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं। कैसे? जिसको सुनाई दिखाई नहीं देता है ना, मूक बधिर का जो स्कूल होता है वो।
अब जब इस तरह से बोला गया तो वो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं यहीं पढ़े नॉर्मल स्कूल में ही रहेगी। और उस बच्ची ने, एवलिन की बात हो रही है, एवलिन ने इतना मतलब एज 16 में आते आते तक उसने क्या किया, जो म्यूज़िक होता है उसको सीखा। लेकिन कैसे सीखा? साउंड को फील कर करके। मेन इसका जो थीम है या पॉइंट है, याद रखिएगा, साउंड को फील कर करके उसने, मतलब साउंड जो है या कहना चाहिए जो म्यूज़िक है, उसने पूरी बॉडी के पार्ट्स को हेल्प से म्यूज़िक को सीखा। और उसको सीखने के बाद उसने बहुत जगह पे क्या किया, ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लिया, बहुत जगह अकेले भी गाए, म्यूज़िक बजाया। और ऐसे कर कर के गाया नहीं, बजाया आएगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट का क्योंकि दिया हुआ है ना, कि उसने बहुत जगह जा जा के बजाया। और इस तरह से उसने क्या किया, एक टाइम ऐसा आया कि उनकी वजह से, क्योंकि उसको बहुत अवार्ड मिले, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों को, मतलब एक जैसे हियरिंग और ये डीफ वगैरह वाले बच्चे होते वो, फिर किसी भी तरह के हैंडीकैप्ड बच्चे होते वो, उन सब के लिए प्रेरणादायक है। क्यों? क्योंकि भले भगवान ने सुनने को नहीं दिया, लेकिन दूसरे तरह से क्या हो सकता है, हम किसी भी पार्ट में, किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। ये आपका था पार्ट 1 चैप्टर 2 का। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और समझ आ गया है तब भी चाहूँगी कि कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे एक आइडिया हो कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।